और अब बात वक्फ कानून की, जिसको लेकर पहली बार राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी। राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि वक्फ बिल संविधान के खिलाफ है, तो वहीं बीजेपी ने राहुल के इस बयान पर पलटवार किया। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है। राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। राहुल गांधी जी 12 से 13 घंटे सदन में बहस हुई, आप खुद बैठे थे, वक्फ पर आपने क्यों नहीं बोला? और उसके पारित होने के इतने दिन बाद आपने वहां पर यह बात कही। यही दिखाता है कि राहुल गांधी इज नॉट श्योर ऑफ व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं। क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में उनके सोच में स्पष्टता नहीं होती है। I am saying it with full sense of authority that Rahul Gandhi ji lacks clarity of thinking and thought as to what stand he should take on what issue. किस विषय पर मैं क्या स्टैंड लूं और कब लूं, इसके बारे में थोड़ा निश्चितता नहीं रहती है। चूंकि उन्होंने वक्फ पर कहा है असंवैधानिक है, तो सदन में हम लोगों ने विस्तार से बताया था पूरा संवैधानिक है। और अब बात वक्फ कानून की, जिसको लेकर पहली बार राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी। राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि वक्फ बिल संविधान के खिलाफ है, तो वहीं बीजेपी ने राहुल के इस बयान पर पलटवार किया। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है। राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। राहुल गांधी जी 12 से 13 घंटे सदन में बहस हुई, आप खुद बैठे थे, वक्फ पर आपने क्यों नहीं बोला? और उसके पारित होने के इतने दिन बाद आपने वहां पर यह बात कही। यही दिखाता है कि राहुल गांधी इज नॉट श्योर ऑफ व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं।
क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में उनकी सोच में स्पष्टता नहीं होती है। आई एम सेइंग इट विथ फुल सेंस ऑफ अथॉरिटी दैट राहुल गांधी जी लैक्स क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग एंड थॉट एज टू व्हाट स्टैंड ही शुड टेक ऑन व्हाट इशू। किस विषय पर मैं क्या स्टैंड लूं और कब लूं, इसके बारे में थोड़ा निश्चितता नहीं रहती है। चूंकि उन्होंने वक्फ पर कहा है असंवैधानिक है, तो सदन में हम लोगों ने विस्तार से बताया था पूरा संवैधानिक है। और अब बात वक्फ कानून की, जिसको लेकर पहली बार राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी। राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि वक्फ बिल संविधान के खिलाफ है, तो वहीं बीजेपी ने राहुल के इस बयान पर पलटवार किया। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर, सॉरी ऑब्जर्वर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है। और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है। राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। राहुल गांधी जी 12 से 13 घंटे सदन में बहस हुई, आप खुद बैठे थे, वक्फ पर आपने क्यों नहीं बोला? और उसके पारित होने के इतने दिन बाद आपने वहां पर यह बात कही। यही दिखाता है कि राहुल गांधी इज नॉट श्योर ऑफ व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं। क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में उनकी सोच में स्पष्टता नहीं होती है। I am saying it with full sense of authority that Rahul Gandhi ji lacks clarity of thinking and thought as to what stand he should take on what issue. किस विषय पर मैं क्या स्टैंड लूं और कब लूं, इसके बारे में थोड़ा निश्चितता नहीं रहती है। चूंकि उन्होंने वक्फ पर कहा है असंवैधानिक है, तो सदन में हम लोगों ने विस्तार से बताया था पूरा संवैधानिक है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।